बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे किसके पास कौन सा कार्ड है, ख़ासतौर पे सियासी हवाले से कौन कौन से कार्ड हैं और आवाम के पास क्या कार्ड है कोई या नहीं है। हाफिज़ हम्मदुल्लाह ये JUI के रहनुमा हैं, इन्होंने बात की है कि उन्हें मैंडेट आवाम दे या ना दे, मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास हो, नून लीग के पास हो, किसी और के पास हो, लेकिन मुल्क के सदर मुमलिकत मौलाना फजल रहमान बनेंगे। इतने यकीन के साथ उन्होंने कैसे कह दिया? क्योंकि उनके पास मदारिस का कार्ड है। अगर उन्हें इस बार सदर नहीं बनाया गया तो वो फिर निकलेंगे सड़कों पे, मदारिस के बच्चों को ले आएंगे बाहर। ताकत है, पावर है उनके पास। बात कार्ड की हो रही है। जरदारी को सिंध हुकूमत नहीं दी गई, आसिफ अली जरदारी को सिंध हुकूमत अगर नहीं दी गई तो वो एस्टेब्लिशमेंट को धमकी देते हैं। उनके पास कार्ड है सिंध कार्ड, वो सिंध कार्ड को इस्तेमाल करेंगे, कारकुनान को लाएंगे, लोगों को लाएंगे और फिर वो कहेंगे कि सिंध कार्ड है। इससे आगे वो बढ़ जाएंगे, कोई और नारा लगा लेंगे जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान खप्पे, इससे आगे बढ़ जाएंगे। मैं नहीं कहता, लेकिन नून लीग के पास क्या कार्ड है? उनके पास भी यही कार्ड है। वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल लेते हैं। वो फिर वो शुरू करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जनरलों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, ISI के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। जब उन्हें करीब कर लिया जाता है तो उनका कार्ड वो खत्म हो जाता है, उनके शिकवे दूर हो जाते हैं। अब ये तीन कार्ड आप देख लें कि नून लीग के पास एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है अगर वो इख्तिदार में नहीं है, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पास सिंध कार्ड है, मौलाना फजल रहमान के पास मदारिस का कार्ड है, और बाकी भी जमातों के पास अलग अलग कार्ड मौजूद हैं। वो इस्तेमाल करते हैं अपने पावर को। कोई यूथ को इस्तेमाल करता है, कोई किसको इस्तेमाल करता है, कारकुनान को आगे लाता है। अवाम के पास क्या कार्ड है? अवाम के पास इस वक्त आप देखें कि सवाल का कार्ड है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं जितने भी उनके पास लोगों के पास हैं, सियासी जमातों के पास हैं, वो तो अपने अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब एक ये भी बात है, अवाम में आप जाएं, लोगों से बात करें, पढ़े लिखे लोगों से बात करें, वो कहते हैं हमारे वोट से तो हुकूमत आती नहीं है, ये तो इन्हें इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट दे देती है, तो हम क्या करेंगे भाई। वो इलेक्शन के दिन निकलते भी नहीं हैं, वोट कास्ट भी नहीं करते, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो सिस्टम से उन्हें पता है कि इक़्तिदार के फैसले या हुकूमतों के फैसले वो नहीं करते। ये बाहर होते हैं ममालिक में फैसले, फिर वहाँ से आके यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है और फिर एस्टेब्लिशमेंट इनको इक़्तिदार में लाती है, ये कहते हैं लोग। लेकिन आवाम के पास एक कार्ड तो है सवाल का। आप ये तो पूछ सकते हैं कि लाड़काना की बजट कहाँ गई? जब ये आते हैं आपको वोट मांगने या कहीं भी किसी भी तकरीब में आते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं जैकबाद की बजट कहाँ गई, आप इनसे पूछ सकते हैं कि शिकारपुर की बजट कहाँ गई, आप इनसे पूछ सकते हैं कि सक्कर की तरक्याती बजट के पैसे कहाँ गए, इतने रेज हुए पैसे और लगे कितने। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि तालीमी इदारों के फंड्स कहाँ गए, ये स्कूल की बिल्डिंग क्यों बंद है। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में क्यों मेडिसिन नहीं मिल रही। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि वो सहूलियात जो प्राइवेट अस्पतालों में है वो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं है। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि पंजाब के बाकी जो देही इलाके हैं वहां तरक्की क्यों नहीं है। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में सरदारों के इलाकों में तरक्की है, थोड़ी बहुत सड़कें बनी हुई हैं, बाकी जो गरीब लोग रहते हैं बलोच, उनके इलाकों में तरक्की क्यों नहीं है। आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि KPK में दूर दराज इलाकों में वो सहूलियात क्यों नहीं है। अवाम उस लेवल पर सवाल नहीं कर रहे। ये सवालात थोड़े बहुत जो की हैं पंजाब के तलबा ने की हैं, तालिबात ने की हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो जब भी कोई टॉक शो होता है, आप हालिया दिनों में तलत हुसैन गए हैं, वो उन्होंने समा के लिए प्रोग्राम किया और वहाँ जाके उन्होंने यूथ से, अवाम से बात की और ख़ासतौर पे तलबा तालिबात से बात की, तो वहाँ उनसे सख्त सवालात किए गए, सियासी शऊर नज़र आया। लेकिन ये शऊर सिंध में क्यों नहीं है?
सिंध में लाखों लोग कल्चर डे पे निकलते हैं, रक्स करते हैं, झूमते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल्चर से मोहब्बत करना, कल्चर से इजहार मोहब्बत करना, कल्चर को सपोर्ट करना और कल्चर को फरोग देना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अमल है। अजरक, टोपी, बाकी मामलात जो हमारी तहजीबों में, सकाफत में आते हैं, उनको उजागर करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन करप्शन, बदहाली, नाअहली को किस तरह से हजम कोई कर सकता है? पढ़ा लिखा नौजवान, सिंध का नौजवान बेरोजगार है, 800 नौकरियां आती हैं, 1-1 लाख लोग अप्लाई करते हैं उसमें, और फिर वो नौकरियां यही हुक्मरान बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं पैसों पे। जो पैसे लोग देते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं, जो पैसे जिनके पास नहीं होते वो बेरोजगार होते हैं, घूम रहे होते हैं। अहल नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, और सबसे बड़ी बात, ये जो जिन लोगों ने पैसे दे के नौकरियां ली हैं, ये भी कोई नाअहल नहीं है, ये भी अहल हैं। लेकिन इनको पता था कि इस सिस्टम में इस तरीके से उनको नौकरी नहीं मिलेगी। सिंध में क्या है? सिंध में ये नौकरी करने आते हैं, इलेक्शन के दिनों में आते हैं आपसे वोट मांगने, आपको गाने चला के, तराने चला के, आपको नचवा के वोट लेके जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को दिखा देते हैं कि हमारी लोगों में अक्सरियत है, हमें हुकूमत दें, नहीं तो इन लोगों को निकाल लेंगे बाहर आपके खिलाफ। और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी डर जाती है, वो डर के इनको इख्तियार दे देती है। मतलब एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी भी जमात को दूर करती है तो दूसरों को गले लगाती है। सिंध के हर जिले में ये नौजवान से सवाल करें कि हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गए। आपने ये जो असेंबलियों में, सिंध असेंबली में तकरीर की कि हमने लाड़काना के लिए इतने रखे, सखर के लिए इतने पैसे रखे, खैरपुर के लिए इतने पैसे रखे, और जैकबाद शिकारपुर के लिए इतने पैसे रखे, दादू 7 के लिए इतने पैसे रखे, नवाबशाह के लिए इतनी बजट रखी, ये कहाँ गई? ये बुकों में तो मौजूद है, बजट बुक में मौजूद है, खर्च भी हो गए, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहे पैसे कहीं भी? मेडिकल के टेस्ट होते हैं, तमाम सीटें जितनी भी हैं पैसों पे बिक चुकी होती हैं, सिफारिशों पे बिक चुकी दे दी गई होती हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं, तलबा तालबात, वो तो टेस्ट में दे के घर जाते हैं, उन्हें पता होता है वो पास नहीं होंगे। क्लर्क की पोस्ट आती है, उसके लिए जितने टेस्ट होते हैं वो सारी नौकरियां पहले फरोख्त हो चुकी होती हैं। अब तो जुल्म है, अलमिया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम नौकरियां पहले से फरोख्त। मतलब ये एक ऐसी टेस्ट थी जहां पे एतमाद था बच्चों को, नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, कि वो मेहनत करेंगे और इस टेस्ट में अपीयर होंगे तो पास हो जाएंगे। अब ये सारी टेस्ट जो है वो पैसों पे, डिप्टी कमिश्नर जितने बनते हैं वो सारे पैसों पे, टीएमओ जितने बने हैं वो पैसों पे, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए देके वो उन्होंने पोस्ट खरीदी, और गरीब लोग जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, टेस्ट में बैठ के फिर वापस चले जाते हैं। कोई किराने की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं मुल्क से बाहर जा रहा है। जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक इन कल्चरल डे की तरह लाखों करोड़ों की तादाद में नहीं निकलेंगे लोग, तब तक कुछ नहीं होगा। बस हर साल खुशी मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, लेकिन यही लोग हम पे नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करेंगे, और हम इस दोहरे अजाब में मुब्तला होंगे कि वोट भी दें, नोट भी दें, फिर सरकारी नौकरियां मिलें, नहीं तो कुछ नहीं मिले, ना तालीम मिले, ना सेहत मिले। मैं रखूंगा आपको आने वाले दिनों में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मामलात से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।